सनम, इगीत, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए आ गया। आओ बैठो। जान जान आए हैं यहाँ। क्या जान यहाँ है? क्या वो इसी घर में रुका है? नहीं, कोस्ट में है, अपनी बोट पर रुके हैं। वो यहाँ पर क्यों आया? लंबी कहानी है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं आए हैं, मैं इतनी श्योर हूँ। वो जल्द ही वापस लौट जाएंगे यहाँ से। सनम, तुम उसे ऐसा कुछ मत करने दो जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। मैं जानता हूँ तुमने क्या क्या सहा है। तुम अपनी जिंदगी में वापस लौट कर आई हो। तुमने अपनी बुक लिख ली, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो तुम। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। सनम, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हम साथ में मिलकर करेंगे, लेकिन वो दोबारा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले गए, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। उसको एक क्लिनिक में थेरेपी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। क्यों आए हैं आप? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आपने मेरा दिल तोड़ा है, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। सनम, बातों बातों में ही एक बात बताना भूल गया मैं। स्पेन से हमें एक ऑफर आया है। वो चाहते हैं कि तुम वहाँ पे बुक रीडिंग में आओ और एक इंटरव्यू दो। मैं नहीं कर सकती गीत। सनम, ये बुक पूरी दुनिया में पब्लिश हो चुकी है। लोग तुमसे प्यार करते हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारी सक्सेस के बारे में वो सब जानना चाहते हैं। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन ये करने से पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्लीज, हम दोनों ने पिछले साल एक दूसरे की मदद की है रिकवर होने के लिए। देखो, मैं वहां नहीं जा सकती। ये जगह मेरे लिए अच्छी है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। प्लीज सनम, मेरी बात सुनो। हम ग्रीस से शुरुआत करेंगे, फिर हंगरी, ऐसा प्लान करेंगे, है ना? बहुत अच्छा प्लान है। क्या कहती हो सनम, ऐसा कर सकते हैं ना? मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। ठीक है। तुमने रिकवर कर लिया? आई एम हैप्पी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जान? ये गिट, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने इर्द गिर्द के सभी लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ ये गिट, और अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो जा सकते हो। ये सनम के पास आने का प्लान था, तुम्हारा सिर्फ प्लान था। सनम, प्लीज, मुझे अकेले रहना है। उसने तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर दिया, फिर भी? इगित, प्लीज। नहीं सनम, मुझसे सहन नहीं होगा।
इस बात को मान लो कि मैं मर चुका हूं। प्यार एक बुरे इंसान में तब्दील हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड, जलनखोर। वो जान अब मर चुका है, मैंने उसे मार दिया। अच्छा होगा तुम भी भूल जाओ। मैंने वो कर लिया था बहुत ही पहले। मैं आपको भूल चुकी हूँ। खराब हो जाएंगी। अभी एक बहुत ही फनी स्केयरक्रो देखा है मैंने, मजा आ गया मुझे। हंसी रुकी नहीं रही है मेरी। मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने सुना ना उसने क्या कहा? उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास स्ट्रांग लोग हैं मदद करने के लिए, और फिर यहाँ का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमें मदद की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा ना सर? हाँ बिल्कुल सही। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो अपने डैड से मिल लूं? नहीं, जाके मिल लो। उसकी तरफ मत देखो। अरे मैं क्या करूँ, मैं लाख कोशिश कर रही हूँ पर मेरी नजर उससे हट ही नहीं रही है। उस नेम ये इतना हैंडसम कैसे है? अब सॉरी, आई नो हमें उसका नाम लेकर बात नहीं करनी है, लेकिन इतना हैंडसम लड़का तुमने ढूंढा कहाँ से सलीम? इसके आगे पीछे तो लड़कियाँ लट्टू बन के घूमती होंगी, और ऐसे लड़के अक्सर लड़कियों का दिल तोड़ते हैं। हार्ट ब्रेकर्स होते हैं ये, हार्ट ब्रेकर्स। थेरेपिस्ट हो तुम यार, मेरी मदद करो ना तुम। कितनी बार कहूँ, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ। बार बार एक ही बात कहती हूँ। और उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, और उसके बाद मैं तुमसे मिली सलीम। वो देख रहे हैं क्या? देखो हमारी तरफ देख कर बताओ ना। नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है सलीम। देखो अभी भी नहीं देख रहा है सलीम। क्या करूँ मैं? उसकी तो नजर इधर है भी नहीं। सलीम वो अभी देख रहा है हमें। देखो देखो जरा, एकदम प्यार से, हाय हैंडसम वाइब्स। उसकी स्टाइल कुछ अलग है, मैं उसे एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रही। अब नहीं दिख रहा है वो। एग्जैक्टली। सलीम, सलीम, सलीम क्या हुआ? हाँ? क्या तुमने फिर से दिन में सपना देखना शुरू कर दिया? अब ये मत कहना कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं एंड ऑल। मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है। हाँ ठीक है, मुझे लगा कि तुम फिर से उनके ख्यालों में खो गई, और उन्हें देखकर कुछ कुछ होता है ना तुम्हें सलीम? नहीं, मेरे दिमाग में एक विजन आ गया था, और यकीन मानो मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम्हारे सपने हमेशा सच होते हैं। वो सब पहले कहा होगा, अब ऐसा नहीं होता, और ना ही फ्यूचर में होगा। अच्छा ठीक है, मुझे बस लगा तो मैंने कह दिया। क्या बात है जान, यहाँ डैड अगर आप तैयार हैं तो चलें। हाँ, ये नींबू कितने अच्छे हैं। मिस्टर अजीज, घर की ओनर कुछ ही देर में आने वाली है, और अगर आप उनसे मिलना चाहे तो आप यहाँ रुक सकते हैं। वो कुछ ही देर में आने वाली है। ठीक है, रुक जाते हैं फिर। हाँ क्यों नहीं। ये क्या है? क्रीम मैं बनाती हूँ, अगर आप चाहे तो मैं आपको एक दे सकती हूँ। विद प्लेजर।
मुझे सेंटेड चीजें बहुत पसंद है। आई कांट बिलीव जान, स्मेल करो, इससे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, क्या बात है। तुम्हारा सेंट मुझे पागल कर देगा। वाह, जहां जाऊं मेरे पीछे पीछे आ जाती है ये खुशबू। दीवाना मैं तुम्हारे सेंट का। तुम भी सूंघो जरा इसे। अच्छा, मैंने सुना है कि इसे लगाने से गुड लक आता है। मिस्टर अजीज, हो रही घर के ओनर, वो आ रही है। हाँ, बाय बाय, मैं फोन रखती हूँ। सनीम के यहाँ आई हूँ। सनीम से मुझे कुछ बातें करनी है। सनीम, ये फूल कितने अच्छे हैं सच में। कुछ मत कहना, मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगी। आइए ना, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आइए। सच में। हाँ। मिस्टर अजीज, अजीज, मेरी मान। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई मीन वेलकम। थैंक यू। इगित, वेलकम। कैसे हो तुम? ठीक हो, बस थोड़ा दर्द है। तुम कैसी हो? मुझे भी। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस क्या लिखूं वो समझ नहीं आ रहा। ओह नो, हम न्यूयॉर्क के पब्लिशर से ऑलरेडी पेमेंट ले चुके हैं सनम। 2 महीने हो गए सनम, लेकिन उन्हें एटलीस्ट शॉर्ट समरी तो देनी होगी ना। आई एम सो सॉरी गेट। आजकल मुझे कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहे, स्पेशली जान के जाने के बाद। एनीवे, क्या हम न्यूयॉर्क चले? न्यूयॉर्क? ठीक है। एक्चुअली हमें इनवाइट किया गया था। वहाँ एक आर्टिस्ट का घर है। दुनिया भर के राइटर्स वहाँ हमारे साथ रहेंगे। तुम नए सेमिनार्स ज्वाइन कर सकती हो। अपने रीडिंग सेशन के बाद हमें एक बुक सेशन भी रखना होगा। वो अच्छी जगह है। ऑल दे वांट इज अ बुक। सारे राइटर्स मिलकर एक म्यूचुअल बुक बनाते हैं। तुम भी चलो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। आर यू सीरियस? हाँ हाँ। गीत, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है।
बहुत कुछ किया है, मुझे सपोर्ट किया है, मुझ पर ट्रस्ट किया है। थैंक यू सो मच सबके लिए। सनम तुम बहुत ही अच्छी राइटर हो, उसमें थैंक यू का कहना। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यूयॉर्क में रहना 8 महीनों के लिए। थैंक यू सो मच। तो तुम ऑफर एक्सेप्ट करती हो, है ना? एक काश मैं हाँ कर पाती, लेकिन मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहती। यहाँ जो मुझे सुकून मिलता है वो मुझे दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता। मैं नहीं आ सकती, आई एम सॉरी। क्या ये ऑफर रिजेक्ट करने का असली रीजन है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है तुम एक इंटरनेशनल राइटर बनने का मौका देता हूँ और तुम रिजेक्ट करना चाहती हो। मुझे एक इंटरनेशनल राइटर नहीं बनना है, मैं तो बस एक अच्छी राइटर बनना चाहती हूँ एंड दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम कॉफी पियोगे? ठीक है, ले आओ। अभी लाती हूँ, शायद कॉफी पीते पीते कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। डैड, बेटा मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या बात है जान, सब ठीक तो है? डैड मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। क्यों बेटा, क्या हुआ? डैड प्लीज आप इतने सवाल मत पूछिए ना। वैसे भी आप ठीक हो गए अब। जान डैड डैड मैं जानता हूँ मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है। आपकी कंपनी, आपकी जॉब, सब कुछ मेरी वजह से डूब गया। एक दिन उसे कॉम्पेंसेट जरूर करूंगा, ओके? पर फिलहाल मुझे जाना ही होगा। बेटा तुमने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है और हाँ, मैं तुम्हारे हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, आगे भी करूंगा, संभल कर रहना। बाकी कुछ नहीं कहना चाहता। आई लव यू बेटा। चलिए अब आप मिसेस मेहरबान के पास जाइए, वो आपका वेट कर रही होंगी। जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। सनम, ये बहुत अच्छी जगह है। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? कुछ कहोगी नहीं? मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ओके, गुड बाय।
अगर इजाजत हो तो मैं डैड से मिलना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम, जाइए ना प्लीज। सनम मर चुकी है, अब क्या चाहिए आपको मुझसे? मैं आज रात को ही डैड को लेकर चला जाऊंगा। आप क्यों आए हैं? चले जाइए। ये क्या कह दिया मैंने? मैंने कहा कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, पर सच्चाई तो ये है कि मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है। वो मेरे हैं और मैं उनकी। जब भी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, वो मेरी रोशनी बनकर आते हैं। पानी की लहरों में उनकी आवाज सुनाई देती है। हवा का रुख उनकी खुशबू लेकर आता है। मेरी सांस, मेरे रग रग में, मेरे दिल में सिर्फ वो है। मैं दिल हूँ और वो धड़कन है। हाँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे हर एक शब्द को मतलब तो वो देते हैं। मेरी जिंदगी की किताब सिर्फ उनसे बनी है, सिर्फ उनसे।